आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और इंडिया की ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। जी हां, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं, इसके फाइनेंशियल रेशियोज और फिगर्स कैसे दिख रहे हैं, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी एंड व्हाट लुक्स लाइक द वे अहेड। बट बिफोर वी मूव अहेड, आप सबको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम कंपनी की कुछ हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 1990 में मिस्टर रवि पंडित और मिस्टर किशोर पाटिल ने मिलकर इस कंपनी को जन्मा। इसका नाम उस टाइम पे था केपीआईटी इंफो सिस्टम्स। फिर लगभग 11-12 साल बाद कमिंस इंडिया की आईटी ब्रांच के साथ इस कंपनी का मर्जर हो गया और ये कंपनी का नाम हो गया केपीआईटी कमिंस इंफो सिस्टम्स। फिर कुछ साल बाद रफली 2013 में कमिंस इंडिया ने अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी से कम कर दी क्योंकि वो फोकस करना चाह रहे थे इंजन मैन्युफैक्चरिंग और जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग पे। इसलिए ये कंपनी फिर 2013 में बनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। एंड रिसेंटली 2018 में इनका मर्जर हुआ है बिरला सॉफ्ट कंपनी के साथ, जो है सीके बिरला ग्रुप की एक कंपनी। और इनका फोकस अब हो गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में आईटी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने का। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स को मैं क्लासिफाई करना चाहूंगा तीन भागों में। सबसे पहला भाग है ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स का, दूसरा है व्हीकल टाइप सेगमेंट्स का, और तीसरा आता है सर्विस सेगमेंटेशन का कि कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में ये काम करते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 के रेवेन्यूज को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में 42% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यूज हैव कम फ्रॉम यूएसए, 41% have come from Europe and the remaining has come from ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद अगर आप देखेंगे व्हीकल टाइप सेगमेंटेशन को, तो आप पाएंगे कि 77% ऑफ द रेवेन्यूज बिलोंग टू पैसेंजर कार्स एंड 22% बिलोंग टू कमर्शियल व्हीकल्स। कंपनी की ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की लिस्ट देख के तो मैं काफी एक्साइट हो गया था, बिकॉज आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सोच सकते हैं, ऑलमोस्ट उन सारे सेगमेंट्स में ये कंपनी काफी जोरों शोरों से काम कर रही है। जैसे आप अगर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल दीज ऑपरेटिंग सेगमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 देखेंगे, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है रफली 39% फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन। पावर ट्रेन मतलब इंजन के सिस्टम्स, वो सिस्टम्स जो गाड़ी को आगे प्रोपेल या पुश करते हैं। तो ईवी व्हीकल्स का जो आपको फ्यूचर दिखता है, उधर ये कंपनी बहुत काम कर रही है कि ईवी व्हीकल्स की इंजन कैसे चलेंगे। उसके अलावा 21% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स। इसका मतलब सेल्फ ड्राइव कार्स, जो भी एक चीज है जो पूरी दुनिया शायद काफी लुक फॉरवर्ड कर रही है। उसके अलावा भी इस कंपनी के काफी सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला सेगमेंट है ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एटीएएस का, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब आप खुद ही सोचें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कौन सी प्रॉब्लम्स है करंटली जो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के द्वारा कंपनी को सॉल्व करनी होगी। यानी कैसे कैमरास और सेंसर्स लगे हों गाड़ी पे ताकि कोलिजन ना हो, पैसेंजर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, गाड़ी सही रास्ते पे चलती रहे। उसके साथ साथ बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी काफी कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट में। व्हाई? बिकॉज द कार नीड्स टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में अलग अलग देशों में किस टाइप के साइन बोर्ड्स होते हैं, उसको खुद पढ़ के गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, या ट्रैफिक लाइट को देख के कैसे रिस्पॉन्ड करेगी कि कब रुक जाना है या कब चलना है। ये सारा एक बिग पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसपे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज काम कर रही है। And currently, this segment is contributing to 21% of their revenue, which is a figure from financial year 21 audited financials. How so? Because कंपनी काफी सारी सिमुलेशंस आजकल रन कर रही हैं, जिससे एग्जिस्टिंग कार मेकर्स देख रहे हैं कि इन सिमुलेशन टेस्टिंग के हिसाब से वो जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, क्या वो सक्सेसफुल हो रही है या वो कितनी प्रोग्रेस कर गई टिल द टाइम दे कैन एक्चुअली लॉन्च देयर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। दूसरा सेगमेंट है कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन का। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, पावर ट्रेन मतलब इंजन। तो आप देखिए, ट्रेडिशनली गाड़ियों के इंजन चलते हैं पेट्रोल और डीजल से, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जब आ जाएंगी तो बिजली से चलेंगे।
इसका मतलब इंजन का पूरा सिस्टम, आर्किटेक्चर, डिजाइन वो सब चेंज हो रहा है। तो कंपनी काम कर रही है टुवर्ड्स डेवलपिंग सॉफ्टवेयर जो इंजन को इंस्ट्रक्ट करेगा कैसे चलना है या कैसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो एक बात रही इस टेक्नोलॉजी की। अनदर पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट इज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, यानी बैटरी को अगर चार्जिंग पे लगाया जाएगा गाड़ी को, तो कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, क्या चार्जिंग स्टेशन उतनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, उस वोल्टेज को रेगुलेट करना, प्लस इंश्योर करना कि गाड़ी ओवरचार्ज ना हो जाए, या अगर चार्जिंग कम हो रही है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी गाड़ी। इस सब की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को केपीआईटी डेवलप कर रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, which so far is their highest revenue generating segment, which has contributed 39% of their revenues in the last year. तीसरा बड़ा सेगमेंट इस कंपनी का है व्हीकल कनेक्टिविटी का। तो सो फार हम कनेक्टिविटी को इस तरह से समझते हैं कि गाड़ी में एक जीपीएस डिवाइस लगा हुआ है और उसका डिस्प्ले लगा है, तो हमें कभी भी पता होगा गाड़ी एग्जैक्टली किस जगह पे है और उसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा और बीच में क्या पॉसिबल हिंड्रेंस या डिटूर आ सकता है। लेकिन इन द फ्यूचर connectivity is increasing and expanding and the meaning of connectivity is expanding। कैसे? जैसे कंपनी की एक ऑफरिंग है कीवी और कनेक्ट, यानी इन व्हीकल इंफोटेनमेंट सर्विस। तो आप गाड़ी में जो डिस्प्ले है उस पर इंफोटेनमेंट कैसे डिस्प्ले होगी, कैसे कनेक्ट होगी, वाईफाई से होगी, यूएसबी से होगी, ब्लूटूथ से होगी। और आजकल पैसेंजर्स जितने होते हैं गाड़ी में उतने ही मोबाइल डिवाइसेस भी होते हैं। तो कंपनी का ऑफरिंग है कि हाउ द कार कैन कनेक्ट टू मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस एंड हाउ विल इट टेक कंट्रोल्स और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम विच डिवाइस। दैट इज अ सॉफ्टवेयर दैट द कंपनी हैज डेवलप्ड। उसके अलावा कनेक्टिविटी ऑल्सो इज विद आउटसाइड सर्वर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर, यानी अगर गाड़ी चलते चलते या गाड़ी कंटिन्यूसली ठीक चलती रहे उसके लिए सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट जरूरी है, तो आपको गाड़ी के सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस स्टेशन के पास ना जाना पड़े, ऑटोमेटिकली थ्रू देयर नेक्स्ट जनरेशन ओवर द एयर सर्वर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो गाड़ी को मेंटेनेंस में रख सके या उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सके या सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सके। दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ द कंपनीज ऑफरिंग, which is why this is the third largest segment and is contributing 11% of their total revenues। तो आप देखेंगे करंटली रफली 11 मिलियन व्हीकल्स यानी 1 करोड़ से ऊपर व्हीकल्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर देयर सॉफ्टवेयर ऑफरिंग्स। यानी कंपनी के जैसे क्लाइंट्स हैं बड़े टॉप टियर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, जैसे BMW फॉर एग्जाम्पल, उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि वो अपनी गाड़ियों में इनके सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस को इंस्टॉल करेंगे। अगला सेगमेंट है व्हीकल डायग्नोस्टिक्स का। तो ये ऑफरिंग है अगेन फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, फॉर देम टू बी एबल टू एनालाइज कि कौन सी गाड़ी में कब किस टाइप की प्रॉब्लम आने वाली है, या अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो सॉल्व कैसे होगी, उस प्रोसेस को डिफाइन करना, वो कितनी जल्दी किस टाइमलाइन में सॉल्व हो सकती है, उसके लिए क्या प्रोक्योरमेंट करनी है, उस गाड़ी को कहाँ ले जाना पड़ेगा। ये सारे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को और प्रोसेस को और डिजाइन को कंपनी ने ऑटोमेट करने की कोशिश करी है अपनी सर्विस ऑफरिंग के थ्रू। तो ये रहा उनका व्हीकल डायग्नोस्टिक सेगमेंट। उसके अलावा कंपनी का एक ऑटो एसएआर सेगमेंट भी है, जिसका मतलब ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। यानी आप समझ सकते हैं कि केपीआईटी गाड़ियों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, और अब कई सारे और टेक्नोलॉजी कंपनीज हो सकती हैं, या हो सकता है कि बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स या कुछ ऑफरिंग्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड करना चाहें या ऑफर करना चाहें। तो इस ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के द्वारा वो काफी सारे एपीआईज या अलग आईटी टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं बाकी सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को कि वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बना सके। अगर आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को पिछले 2 साल में स्टडी करा है तो आप शायद मानते होंगे कि ये स्लो ग्रोथ पे है या डिक्लाइन मोड पे है, लेकिन आप ये भी मानेंगे दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ट्रेंड्स रिलेटेड टू कनेक्टिविटी, ऑटोनोमस, शेयर्ड मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसको हम केस भी कहते हैं, इज ऑन द राइज एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि इन कुछ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स की वजह से ऑटो सेक्टर भी काफी बूम कर सकता है। जैसे आईएचएस मार्केट की एक रिसर्च बताती है कि नाउ इन द फ्यूचर R&D बजट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का में रफली 45 to 50% विल गो टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये इस बात से भी जायज है कि आप देखेंगे 2010 में
एक गाड़ी बनाने की जितनी एवरेज कॉस्ट आती थी उसमें ऑन एन एवरेज 27% कॉस्ट जाती थी इलेक्ट्रॉनिक्स में। 2020 के आते आते रफली 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कार गोज इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये माना जा रहा है कि 2030 तक ये कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स विल इंक्रीज टू रफली 45 to 50% द कॉस्ट ऑफ अ कार। इसीलिए अगर हम फ्यूचर ट्रेंड्स को देखें जिसके अंदर आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ई मोबिलिटी, डिजिटल कॉकपिट, कनेक्टिविटी सर्विसेज, ये सब देखते देखते सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन कार्स इज पॉसिबली गोइंग टू बूम इमेंसली एज दिस सेक्टर ग्रोज। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे तो हमें उन्हें कंपेयर भी करना पड़ेगा कुछ क्लोज कंपेटिटर्स से। तो इस कंपैरिजन के लिए हमने चुना है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड टाटा एलेक्सी को। तो आइए देखते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इनके कंपैरिजन में फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की मार्केट कैप है 16,600 करोड़ की, जिसकी कंपैरिजन में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है इससे काफी बड़ी एट 61,500 करोड़ एंड टाटा एलेक्सी इज एट अबाउट 36,900 करोड़। पीई रेशो केपीआईटी की है 76.4 की, L&T की है 74.4 और टाटा की है 80.4, यानी तीनों कंपनीज पीई रेशो में रफली बिटवीन 75 to 80 के बीच ही है। प्राइस टू बुक रेशो में केपीआईटी है 12.9, डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी की है 0.17, करंट रेशो है 2.39 की, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.6% की, जिसके कंपैरिजन में L&T टेक्नोलॉजी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.7% की और टाटा एलेक्सी की है 29.9 यानी रफली 30% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी केपीआईटी का अपने कंपेटिटर्स से कम ही है एट 16.8%। Net profit margin of the company is 7%, which again is substantially lower than that of its competitors L&T Technology, which is at roughly 12%, and Tata Elxsi, which is at 20%. 1 year रिटर्न अगर आप केपीआईटी की देखें तो ये बनी है रफली 316% की, जिसके कंपैरिजन में L&T टेक्नोलॉजी ने दिया है 133% और टाटा एलेक्सी ने दिया है 203%। अब अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे फाइनेंशियल्स तो शायद नहीं है, तो मैं आपको कंपनी के कुछ ट्रेंड्स बता देता हूं दोबारा। जैसे बाकी सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का एक लेजर शार्प फोकस है ओनली टुवर्ड्स द ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसका अगर आप फ्यूचर देखना चाहें तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G कनेक्टिविटी और ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। इसलिए इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल या कहें तो मार्केट पोटेंशियल तो हमें डेफिनेटली दिखता है। उसके अलावा कंपनी की प्रेजेंस करंटली है इन द यूएस, इन यूके, इन जर्मनी, इन साउथ कोरिया, चाइना, जापान एंड 8 अदर कंट्रीज। फिर अगर आप कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखना चाहें तो उसके अंदर BMW है, जनरल मोटर्स है, कमिंस है, होंडा है और काफी सारे और जाने माने नाम। इसलिए कंपनी एक बहुत अच्छी मार्केट में है जिसका डेफिनेट पोटेंशियल बहुत है। तो आइए अब कंपनी की वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए क्या करते हैं? डाइवर्सिफाई। इसी तरह बाकी आईटी एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज भी वेल डाइवर्सिफाइड हैं बिकॉज वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। ऐसे में केपीआईटी तो ओनली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो केपीआईटी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। विच इज वाई जैसे आपने फाइनेंशियल्स में देखा, इनके कंपेटिटर्स के मुकाबले इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था, बिकॉज पिछले 2 साल में ऑटो सेक्टर ने ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई और उनके वेंडर्स के प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल थिन होते गए। तो केपीआईटी में भी हमको सेम चीज की रिफ्लेक्शन दिखी। उसके अलावा एक दूसरी वीकनेस पॉसिबल ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज्यादा डिसरप्ट होते जा रहा है विद एवरी पासिंग ईयर। हर साल आप एक कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह। तो केपीआईटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि इतनी फास्ट चेंजिंग डायनामिक इंडस्ट्री में वो अपनी नॉलेज को कितना ग्रो कर पा रहे हैं या कैपेबिलिटी को कितना बढ़ा पा रहे हैं टू बी अब्रेस्ट विद ऑल दोज चेंजेस। दैट्स अ वेरी वेरी हरक्यूलियन टास्क। तो अब इस इंडस्ट्री का वे अहेड क्या है? पहले हिस्टोरिकली देखें तो आप में से हो सकता है कई लोग ऐसी गाड़ियों में बैठे होंगे जहां पे शीशा खोलने के लिए भी एक हैंडल को घुमाना पड़ता था, और अब है पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग्स, प्लस आपकी गाड़ी में शायद इंफोटेनमेंट पैनल पे टच पैनल भी हो और
कई तरह की नई सर्विसेज और फीचर्स हों जैसे सनरूफ वगैरह वगैरह। ऐसे में क्या आप बिलीव करते हैं कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा डिसरप्शन और न्यू टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर आने वाला है? अगर आप बिलीव करते हैं तो इसका मतलब केपीआईटी टेक्नोलॉजीज भी ठीक मार्केट में है। बट आप ये समझ लीजिए कि हम जब आपको इन वीडियोस में ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको एजुकेट करना, आपको सही डायरेक्शन दिखाना फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप इस कंपनी का स्टॉक लीजिए या मत लीजिए, वो डिसीजन आपका है।